बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और अब हम इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक को हम इस तरह से रॉड शेप दे देंगे। यहाँ पे हम लंबाई में 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और चौड़ाई में 1/2 इंच एक सूत्र पे और इसे इस तरह से वी शेप दे देंगे। तो इस तरह से नेक को ट्रेस करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। यहाँ पे हम इस तरह से पिन लगा लेंगे और अब हम यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ इस तरह से इसे मिला लेंगे। तो सेंटर से हम बुकरम को इस तरह से तय लगा लेते हैं। तय लगाने के बाद 2 इंच का हम इस तरह से पैटर्न ट्रेस कर लेंगे। तो इस पैटर्न को मैंने ट्रेस कर लिया है। इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस पैटर्न की कटिंग करने के बाद बाकी के भी ऐसे ही पैटर्न ट्रेस करके इस तरह से उनकी भी कटिंग करके इस डिज़ाइन को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत और नया नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो एक साइड पे हम इस तरह से इस पैटर्न को ट्रेस कर लेते हैं और उसके बाद इनकी कटिंग करेंगे। तो सेम इसी तरीके से नेक की दूसरी साइड को भी हम ट्रेस करते हुए उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको शर्ट की उल्टी साइड पे हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो नेक को मैंने शर्ट की उल्टी साइड पे पेस्ट कर लिया है और अब हम इसके सेंटर में इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे भी हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद यहाँ पे ये वाली हम गम लगाएंगे और इसके सेंटर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैटर्न मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न मैंने इस तरह से नेक के रेडी कर लिए हैं और अब हम इसकी उल्टी साइड पे यहाँ पे ये वाली गम लगा लेते हैं। तो सारे पैटर्न के ऊपर गम लगाने के बाद अब हम इसकी उल्टी साइड पे यहाँ पे टिश्यू को पेस्ट कर लेते हैं। तो इसकी दूसरी साइड को भी मैंने इसी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है उसके ऊपर मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी लंबाई जो है वो 13 इंच है, चौड़ाई उसकी 1 इंच है। तो बुकरम के ऊपर इस तरह से मैंने ये वाली गम लगा ली है और इसका एक्स्ट्रा दोनों साइड का जो फैब्रिक है उसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इस पट्टी को मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब मेरे पास ये लेस है। इस लेस का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग मैंने कर ली है। अब हम यहाँ पे ये वाली गम लगाएंगे और इस लेस को इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो लेस को मैंने पेस्ट कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं तकरीबन 1 सूत्र के बराबर। ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। फैब्रिक को इस तरह से पलटेंगे और इसकी पाइपिंग निकालते हुए पाइपिंग के जोड़ में हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे ही ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो इस फैब्रिक पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है। दूसरी मैंने फैब्रिक पट्टी ली है उसके ऊपर भी मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। तो बुकरम की जो चौड़ाई है वो 4 सूत्र है और लंबाई दूसरी पट्टी के बराबर है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी हम ये वाली गम लगाएंगे तो दोनों साइडों का जो फैब्रिक होगा उसको हम पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पट्टियाँ हम रेडी कर लेंगे। दोनों साइडों का फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। सेंटर से कटिंग करने के बाद
फिर से हम इसका ये बाहर वाला जो फैब्रिक है इसको इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। तो ये फैब्रिक हम ऐसे ही पेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से 2 फैब्रिक पट्टियां मैंने रेडी कर ली हैं और अब हम इसकी उल्टी साइड पे ये वाली ग्लू लगा लेते हैं। तो इस तरह से इस पट्टी के ऊपर मैंने ये वाली ग्लू लगा ली है और लेस के साथ जो हमने ये पार्ट कटिंग किया था इसको हम इस तरह से इसकी उल्टी साइड पे पेस्ट कर लेते हैं। तो एक साइड पे मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिया है, इसकी दूसरी साइड पे दूसरी फैब्रिक पट्टी हम पेस्ट कर लेते हैं ये वाली ग्लू लगाने के बाद। तो ये वाले डिज़ाइन की पट्टी भी मैंने रेडी कर ली है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों फैब्रिक पट्टियों के ऊपर मैंने सिलाई लगा के इस पट्टी को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो दोनों पट्टियों को रेडी करने के बाद अब हम इसे इस्त्री की मदद से यहाँ से ऊपर वाली साइड पे वी शेप दे देंगे। तो इस पट्टी को शेप देने के बाद अब हम ये वाला फैब्रिक लेंगे और इस नेक के नीचे रखेंगे और इस वी शेप को हम स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है, धागे को कट करते हैं और सेंटर में से हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ पे भी दोनों तरफ कट लगाएंगे और इसके सेंटर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अब हम इस फैब्रिक को पलट के इस तरह से सीधा करेंगे। तो नेक को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई इस तरह से मैंने लगा ली है और अब हम ये वाली फैब्रिक पट्टी लेंगे, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख के सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसकी एक साइड पे ये वाली पट्टी को हम स्टिच कर लेते हैं और इसकी दूसरी साइड पे ये वाली पट्टी हम स्टिच करेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो दोनों तरफ की सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं और अब हम इस पैटर्न के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से एक पैटर्न के ऊपर मैंने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है, बाकी के भी ऐसे ही स्टिच कर लेते हैं। तो सारे पैटर्न मैंने स्टिच कर लिए हैं और अब मैंने ये फैब्रिक ले लिया है, इसको हम नीचे रखेंगे और इस नेक को ऊपर रख के अब बुकरम के साथ साथ हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम राउंड शेप नेक को स्टिच करेंगे क्योंकि वी को पहले हमने स्टिच कर लिया है। तो इसी तरह से ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं और नेक की उल्टी साइड पे भी 1 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए बाकी का हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद इस तरह से नेक के जोड़ के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है। तो इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह से सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद नेक को पलट के इस तरह से सीधा करेंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।